हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग नंबर 10। और आज की शुरुआत हमारी सीधा शॉप से हो रही है क्योंकि आज वर्ल्ड टूरिस्ट डे था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग घूमने जाएंगे। अब घूमने जाने के लिए हम लोग निकल गए रास्ते से। पहले हम लोग गए सिटी। सिटी में पहुंचते ही हम लोगों ने लगाई घोड़े से रेस। बहुत तेज़ रेस लगाई भाई, मज़ा ही आ गया घोड़े से रेस लगा के आज तो। फिर भी जीत गए आज तो, घोड़े से तेज़ चलती है गाड़ी। फिर भाभी और से रेस लगाई, लेकिन ड्राइवर बहुत तेज़ था, इतनी तेज़ गाड़ी भगाई ना, पता नहीं क्या। फिर एकदम से हम लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के देखा वो कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी अकेले अकेले पी लिए बिना बताए। फिर हम फिर चल दिए हमारे आगे की तरफ, रास्ते की तरफ। फिर आगे जाने के बाद इधर हम लोग पहुँचे गलत लोकेशन पर। हम लोग को जाना था किशन बाग और ये हमें ले गया था किशन कॉलोनी। और ऐसे हम नहीं थे, हमारे से 10-15 लोग और थे जो किशन बाग ही जा रहे थे, लेकिन उनको भी किशन कॉलोनी उतार दिया गया। फिर सब ने अपना अपना ई रिक्शा करा, हम लोगों ने भी हमारा पर्सनल एक ई रिक्शा और किया। फिर उसमें बैठ के हम लोग किशन बाग चले गए। और रास्ते में इतनी बातें करी है, अगर वहाँ पे कोई रहता होगा तो उसको पता लग गया होगा, इतनी आवाज़ें आई होगी बात करने की। फिर हम लोग चले किशन बाग। सामने हमें गार्ड दिखे, गार्ड ने कहा भैया गाड़ी लगा दो। गाड़ी लगाने के बाद हम लोग चले गए। उन लोगों ने हमसे पार्किंग के पैसे भी ले लिए, लेकिन फ्री होना चाहिए था ना, वर्ल्ड टूरिस्ट डे था तो, लेकिन नहीं ले लिए। फिर उसके बाद हमसे टिकट के पैसे भी ले लिए। फिर हमने पूछा भैया टिकट किस चीज़ की ले रहे हो, आज वर्ल्ड टूरिस्ट डे है। तो कहते हैं भैया वर्ल्ड टूरिस्ट डे यहाँ नहीं है, यहाँ टिकट लगेगी, देनी पड़ेगी। फिर टिकट चले गए अंदर घूमने। और हमारे साथ एक पर्सनल गाइड था, जब हम सबका दिमाग खा गया, इतना कुछ बताया, बकवास बताया, मतलब कुछ भी लॉजिकल नहीं था। ये मत सोचना कि अच्छा बताया हो, कुछ कुछ अच्छा नहीं बताया। फालतू खुद की बेइज्जती करवाई और दूसरे से और ज़्यादा बेइज्जती करवाई। और हज़ारों लोग थे वहाँ पे, सबके सामने खुद की बेइज्जती करवाई है। कि ऐसा भी कोई गाइड होता है क्या कभी? ऐसा गाइड भैया आप पर्सनल कह रहा हूँ मैं, कभी बुक मत करना। फिर हम लोग ऊपर गए, तब हमने देखा एक मछली का छोटा सा पॉन्ड बना रखा है। और वो मछली अजीब ही तरह की मछली थी, जो कि पेड़ पौधे खाती है और एल्गी खाती है। फिर हमने वो देखा, हमारा मूड ख़राब हो गया, हम चल दिए ऊपर। चलो ऊपर जाने के बाद आधे रास्ते में तो हम गीले गीले तो हो ही रहे थे, पसीने में और गीले हो गए। ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर हमने करा रेस्ट। रेस्ट करने के बाद हम लोग नीचे चले गए। किसी ने हमें कहा था कि भैया नीचे एक अच्छी सी एक लेक बनी हुई है, आप जाके बताओ क्या वो कैसी लगती है। 100 सीढ़ी उतरने के बाद हम वहाँ चले गए। 100 सीढ़ी उतर ली। फिर आगे देखा और सीढ़ियाँ थी भैया, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो गई। वहाँ से हम नीचे चले गए लेक के पास। लेक के पास पहुँचते पहुँचते महसूस होने लग गया था कि हाँ भैया, दूर से देखने में लेक फिर भी अच्छी लग रही थी, और पास से हो तो है ही बकवास, पूरा गंदगी से भरी पड़ी। जितने भी लोग घूमते हैं, आधे लोगों ने उसमें बीमल पटक रखी थी, जो यहाँ तक कि वहाँ पे बीमल वगैरह सब लोग चेक कर रहे थे कि वहाँ पे कोई लेके तो नहीं जाता। फिर भी लोग लेके गए। अब देख लो कितने गंदे लोग हैं यहाँ पे हमारे। फिर हम वहाँ भी फिर वापस हम रिटर्न हो गए। हम आगे तक गए थे खैर, लेकिन आगे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं प्रीफर करूँगा आप जाना ही मत और आगे, बस वहाँ जाके वापस आ जाना, आगे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हम वापस निकल गए दूसरी लोकेशन पर, हमें दूसरी जगह भी घूमना था। हम निकल गए हमारे दूसरी लोकेशन की तरफ। पहले हम जा रहे थे गोविंद देव जी, फिर वहाँ से हम थोड़ा वापस रिटर्न हो गए कि पहले हम घूम आते, फिर आते टाइम दर्शन करेंगे। पर हमारा ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं कि हम आके दर्शन करें। फिर हम पहुँचे कनक घाटी, वहाँ से भी हमें टिकट लेनी पड़ी क्योंकि वो भी फ्री नहीं था। हर जगह पोपट हो रहा था आज, दिन ही ख़राब था आज तो, फालतू के पैसे लग गए 2 बार। फिर हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद कनक घाटी फिर भी बेहतर था, उससे काफ़ी अच्छा था, ठंडी लोकेशन है, फैमिली के साथ घूम सकते हो। और यहाँ पे चेतावनी देखो, कृपया बच्चों को पानी से दूर रखें। पानी कहाँ था यहाँ पे? पानी था ही नहीं एक बूंद। यहाँ पे बच्चों को दूर रख के करेंगे क्या हम? बच्चे भी नहीं थे खैर हमारे साथ, पानी ही नहीं था, बच्चे नहीं थे, बात तो बराबर है, दोनों चीज़ें नहीं थी। फिर हम और आगे चले गए। आज आगे जाने के बाद हम लोगों ने कृष्ण जी की इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखी थी ना, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई है। हर एक रासलीला के बारे में यहाँ सब कुछ बताया गया है। फिर हमें वहाँ से गाड़ी निकाल दी क्योंकि वहाँ पे 6 बज गए थे और वहाँ पे क्लोजिंग का टाइम हो गया था। सोचा चलो हवा महल देखते हुए चलते, लेकिन हवा महल देखने का हमारा नसीब ही नहीं था क्योंकि इतना ट्रैफिक था कि यहाँ से हम गाड़ी दूसरी साइड ले जाएँ तो फंस जाएंगे। फिर ट्रैफिक भी था और ऊपर से इतने रिक्शा थे कि मान लो पूरी गैंग ही चल रही रिक्शा की सिटी के अंदर। 100, 200, 300 जितने आपको रिक्शा चाहिए, बहुत सारे रिक्शा थे। आज के लिए इतना ही, मिलते कल के नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।